नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। ये बड़े महंगे बोस के ऑडियो फोन्स लिए। देखिए अभी कैसे लगता है। नहीं तो मेरा पहले वीडियो बनाते समय उड़े जब जब जुल्फे तेरे वैसा हो जाता था। ऑक्सफर्ड पर एक अपडेट का वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी चिंताजनक खबर आई थी। मैं अभी थक चुका हूँ। ऑक्सफर्ड पे कितने वैक्सीन पे वीडियो बनाएंगे, आ रही है, आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। थोड़ी सी चिंताजनक खबर थी। इस खबर के छुपे पीछे छुपी दो बड़ी अच्छी खबरें हैं। किसी ने भी सोची नहीं है दुनिया में। आपको अलग तरीके से बता दूंगा ये क्या न्यूज आई है। उनका एफिकेसी डेटा आया है। हम लोग इतने बेसब्री से हमको इंतजार था। वो डेटा ऐसा है कि उनके दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में 62% एफिकेसी है और दूसरे ग्रुप में 90% एफिकेसी है। तो ये जो दूसरा ग्रुप था उसमें पहला डोज आधा था और दूसरा डोज पूरा था। तो ये ऐसा दो अलग ग्रुप क्यों हो गए गलती से? जो दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप में उन्होंने गलती से आधा डोज दे दिया और फिर बोले ठीक है, एक ग्रुप ऐसा चला लेते हैं कि पहला डोज आधा है। ये भगवान की देन है, उनसे ये गलती हो गई, इसलिए 90% डेटा आया। और भगवान को भी अभी कुछ ना कुछ तो देन देनी चाहिए ना। यहाँ का एक फेमस ऑथर कहता था कि भगवान तू है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया में अभी चल रहा है वो आपके रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है बॉस। लाइक जरा सोचो आप। तो वो गलती से ऐसा अच्छा डेटा आया। तो अच्छा, ये क्या वजह है कि अच्छा डेटा क्यों आया? तो शायद वो जो किक स्टार्ट होते हैं ना, जैसा टुक टुक को किक स्टार्ट करते हैं तो पहला धीरे से प्यार से करते हैं और बाद में जोर से खींचते हैं। तो कहते हैं इम्यून सिस्टम को चालना देते समय पहली जरा थोड़ी कम दे दी और दूसरी ज्यादा तीव्रता से दे दी तो अच्छा इफेक्ट आएगा, 90% आएगा। देखो पहले तो हम लोग कह रहे थे कि 50% कोविड वैक्सीन आएगी तो भी चलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है लफड़ा कि फाइजर और मॉडर्ना का 90-95% तक डेटा आया है। तो हम लोग इंडियन पेरेंट्स की तरह सोचते हैं ना कि बेटे दूसरे के शर्मा साहब के बेटे के 95 तक के मार्क आए और आप सिर्फ 62% ला रहे हो, ये क्या माजरा है? नहीं, इसलिए हम लोग थोड़े ऑक्सफोर्ड के ऊपर खपा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सब ग्रुप एनालिसिस है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप था जिसने पहला हाफ डोज दिया था और दूसरा पूरा दिया था, उसमें किसी भी आदमी की उम्र 55 से ज्यादा नहीं थी। तो उनकी एफिकेसी 90% आई है। क्या इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन सचमुच प्रभावी है या ये प्रभावी दिख रही है क्योंकि वो लोग जवान थे, हट्टे कट्टे थे और उनको कोविड होने का चांस, संभावना वैसे ही कम थी, वो अभी पता नहीं। और एक उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ऑक्सफर्ड पे, और वो कह रहे हैं कि आपने माइनॉरिटीज को ज्यादा यूज नहीं किया। वो तो अभी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अगर माइनॉरिटीज को यूज करते हैं तो कहते हैं आप उनको गिनी पिग कह रहे हो, कर रहे हो, और नहीं यूज किया तो बोलते हो आपने उनको बेदखल कर दिया, उनको इग्नोर कर लिया। लेकिन अमेरिकन एफडीए को अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए शायद वो और एक ग्लोबल ट्रायल करेंगे जिसमें आधा डोज पहला देंगे और पूरा डोज बाद में देंगे। और उनको वो तो कह रहे हैं कि यूके में तो अभी उसको मान्यता मिलेगी और वो जल्दी ही आ जाएगी। मैं तो सोच रहा था 1-2 हफ्ते में आएगी इंडिया में। तो उसके पीछे दो अच्छी खबरें क्या है? एक सबसे अच्छी खबर है और कोई दुनिया में सोच ही नहीं रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि क्या मैं अकेला ऐसा सोचता हूँ? क्या हो रहा है, माजना क्या है? अगर ये नया रेजिमेन है उसमें पहला डोज आधा है, इसका मतलब हम लोग जहां 25 करोड़ डोज का बंदोबस्त कर रहे थे वहां सडनली अचानक से हमारे हाथ में 50 करोड़ डोज आए ना, डबल हो गए डोज। अगर पहला डोज आधा देना है तो कितनी बड़ी खबर है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि हम लोग कह रहे हैं ना कि 55 के नीचे के लोगों को 90% इफेक्टिव है और हम शायद कम आएंगे नंबर बूढ़े लोगों में। मतलब 55 के ऊपर के लोगों में शायद ज्यादा भी आ सकते हैं, 99% आ सकते हैं। तो बड़ी, तो ऐसा क्यों सोच लें हम लोग कि कम ही आएंगे, शायद ज्यादा ही आ सकते हैं। अभी भारत क्या कर सकता है इसमें? मैं कई दिनों से वही कह रहा था। सेफ्टी तो हमको पता है, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है।
फेज 3 अगर अमेरिका में जरा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं ओल्डर लोगों में, वो सब छोड़ दो अभी। इंडिया में वो यूके का भी रहा मत देखो, एफडीए का भी रहा मत देखो। इंडिया में लोगों से रिस्क सर्टिफिकेट ले लो कि हमको पता है शायद थोड़ा रिस्क है, सेफ्टी लग रहा है, और लोगों को दे दो अभी 1 2 3 करोड़ लोगों को दे दो, और देखो क्या होता है। लोग रेडी रहेंगे मेरे ख्याल से इसके लिए। अभी ज्यादा इंतजार कर, अगर ये दूसरा पीक पूरे दुनिया में नहीं आता ना तो थोड़ा इंतजार कर सकते थे और लोगों को मोनोक्लोनल से बचा सकते थे, लेकिन अभी ज्यादा इंतजार करने में कोई कोई परसेंटेज नहीं है। तो अभी दे दो। एक उर्दू शायरी के साथ अंत कर देते हैं, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, और जीते रहते तो यही इंतजार होता। तो अभी इंतजार को छोड़िए भैया, ये वैक्सीन को सम्मति दे दे, इंडिया में सबसे पहले दे दे, चला ले और देखे क्या होता है। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया।